हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चेनिंग को, यानी वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था फील्ड पर चेनिंग कैसे की जाती है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूरिंग चेनिंग, यानी कि जब फील्ड पर लीनियर मेजरमेंट किया जाएगा उस टाइम पर जो एरर्स निकल के आएंगे उन एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन इन एरर्स को कैसे हम काउंटर करके कैसे इन एरर्स पर हम करेक्शंस लगा सकते हैं और हमारी मेजर्ड वैल्यू को करेक्ट कर सकते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एरर्स को। अगर हम लोग डिस्कस करें एरर को, तो प्रीवियसली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास दो वैल्यूज होगी, एक मेजर्ड वैल्यू जो कि फील्ड पर जाकर हम मेजर करने वाले हैं, और दूसरी होगी ट्रू वैल्यू। नाउ क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लेंथ से, यानी कि यहाँ पर हम लीनियर मेजरमेंट की बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास किन्हीं दो पॉइंट के बीच की एक मेजर्ड वैल्यू होगी और उन दो पॉइंट के बीच की एक ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू यानी कि ट्रू लेंथ, और मेजर्ड वैल्यू यानी कि मेजर्ड लेंथ होगी ना। सो एरर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एरर बेसिकली डिफरेंस निकल के आ जाएगा मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ का। सो यहाँ पर एरर निकल के आ जाता है, एरर एरर हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा मेजर्ड लेंथ और ट्रू लेंथ का। मेजर्ड लेंथ माइनस ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। नाउ हमें क्या डिटरमाइन करना होगा फील्ड पर? हम कंसर्न है अबाउट द ट्रू लेंथ, यानी किन्हीं दो पॉइंट के बीच की ट्रू लेंथ कितनी है। नाउ अगर हमें एरर पता हो जाए तो हम ट्रू लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? सो ट्रू लेंथ हो जाएगा, ट्रू लेंथ, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो ट्रू लेंथ होगा वो हो जाएगा मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ माइनस ये हो जाएगा एरर ना। सो इस तरीके से हम किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो ट्रू लेंथ होगा उसे डिटरमाइन कर सकते हैं ना। अगर वहीं हम लोग बात करें करेक्शन की, सो अभी हमने डिस्कस किया एरर को। ना करेक्शन क्या होता है? करेक्शन जो होता है नेचर वाइज एरर के जस्ट ऑपोजिट होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम होता है ना। अगर मैं करेक्शन की बात करूं, करेक्शन ना, सो वो करेक्शन जो कि हमें मेजर्ड लेंथ में अप्लाई करना होगा ताकि उस मेजर्ड लेंथ को हम करेक्ट कर पाए। सो दैट इज करेक्शन। करेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट नेचर होता है। अगर ऑपोजिट नेचर होगा तो हम क्या कर देते हैं, मेजर्ड लेंथ को रिप्लेस कर देते हैं ट्रू लेंथ से, यानी इन दोनों वैल्यू को एक्सचेंज कर देते हैं। सो करेक्शन हो जाएगा ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन माइनस मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन ना। अगर हम किसी सर्वे लाइन की मेजर्ड वैल्यू में, है ना, अगर करेक्शन अप्लाई कर दें तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? ट्रू लेंथ मिल जाएगा। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रू लेंथ होगी, हमारी जो ट्रू लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ प्लस मेजर्ड लेंथ प्लस करेक्शन, प्लस करेक्शन। सो ट्रू वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें एरर पता हो, या फिर ट्रू वैल्यू किन्हीं दो पॉइंट के बीच की, यानी ट्रू लेंथ किन्हीं दो पॉइंट के बीच की हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमें करेक्शन पता हो। नाउ जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एरर और करेक्शन जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। सो आप पहली और दूसरी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का अगर ऑब्जर्व करें, सो ये कंक्लूजन यहाँ से भी निकाला जा सकता है। एरर और करेक्शन जो है ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम निकल के आ रहा है, बट नेचर वाइज ऑपोजिट निकल के आ जा रहा है ना। जो एरर्स होंगे हमारी सर्वेइंग में, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे थे। वहां मैंने एरर्स को क्लासिफाई किया था तीन तरीके से। पहला मिस्टेक, दूसरा जो था दैट इज क्यूमुलेटिव
एरर और तीसरा जो था वो रैंडम एरर था। नाउ सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एरर्स की, सो हमारे लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से एरर्स निकल के आ जा सकते हैं ड्यूरिंग द मेजरमेंट। सो यहाँ हम बात करते हैं एरर्स की। नाउ सो लीनियर मेजरमेंट में जो एरर है ये 3 टाइप से निकल के आएंगे। सो पहला मिस्टेक। इन एरर्स को डिटेल में तो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम लोगों ने एरर और करेक्शन को डिस्कस किया था वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। इन एरर और करेक्शन को अभी हमें डिस्कस करना है लीनियर मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यानी इनका सिग्निफिकेंस वही निकल के आएगा जो इन जनरल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट जो इन एडिशन चीजें निकल के आ जा रही है उसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। नाउ सो मिस्टेक क्या होता है इसे डिटेल में डिस्कस किया गया था। नाउ सो जो भी हमारा सर्वेयर है, जो भी ह्यूमन बीइंग है जो फील्ड पर मेजर करने जा रहा है, उसके इन अटेंशन की वजह से जो एरर निकल के आ रहा है हमारी मेजरमेंट में, उसी को हम मिस्टेक कह देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब हम फील्ड पर जाकर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चेन या टेप को यूज करके, सो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हम चेन और टेप को यूज कर रहे हैं। लेट अस सपोज मिस्टेक कैसा हो गया, मिस्टेक ऐसा हो गया कि जो हमारा फॉलोवर है, जो एरोस है वो जो कलेक्ट किए हैं फील्ड से ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी लाइन, वो कलेक्ट किए 5, बट उसने रिपोर्ट कर दिए इसे 4 या रिपोर्ट कर दिए 6। सो इस टाइप का जो एरर निकल के आएगा हमारी मेजरमेंट में, इसको मिस्टेक कह देंगे। एक और अगर एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज फील्ड पर हम लोगों ने मेजरमेंट करा किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, वो निकल के 70 मीटर और रिपोर्ट कर लिया गया 17 मीटर 17। सो इस टाइप का जो एरर होगा इसको मिस्टेक कहा जाएगा। नाउ एरर्स को फर्दर और भी क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि सिस्टमैटिक एरर। सो मिस्टेक हो गया, देन सिस्टमैटिक एरर। सो सिस्टमैटिक एरर को हम क्यूमुलेटिव एरर भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स बेसिकली जो एरर्स होंगे ये क्यूमुलेटिव नेचर के होंगे। नाउ फॉर एन एग्जांपल, लेट अस सपोज कोई एक लॉन्ग लाइन है जिसे हमें क्या करना है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। नाउ अब इस लॉन्ग लाइन को मेजर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, किसी चेन या टेप को यूज करने वाले हैं और इसे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक कोई सर्वे लाइन है ए बी और ये काफी लॉन्ग सर्वे लाइन है, लेट अस सपोज 100 मीटर की ये हमारी लॉन्ग लाइन है। अब इसे मेजर करने के लिए मैंने चेन या टेप, कोई 30 मीटर की चेन या टेप को लिया, तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मल्टीपल टाइम्स इसे यूज करने वाला हूँ। लेट अस सपोज एक केस ले लेते हैं जिसमें हमारा जो चेन है या टेप है ये 5 सेंटीमीटर टू शॉर्ट हो गया, यानी कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है उससे किसी वजह से जो चेन है और टेप है वो 5 सेंटीमीटर कम हो गया। अब जब हम मल्टीपल टाइम्स इस 100 मीटर की लेंथ को मेजर करने के लिए चेन और टेप को यूज करेंगे, सो जो हम मेजर्ड लेंथ निकालेंगे यहाँ पर, सो वो क्या निकल के आएगी, वो मैच नहीं करेगी एक्चुअल लेंथ से, है ना, ये कम या ज्यादा निकल के आएगी। सो अगर हमारी जो चेन और टेप टू शॉर्ट है तो मेजर्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा निकल के आ जाएगी इस केस में। सो इस केस में हमें क्या करना होगा, एरर्स को इन एरर्स को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर होंगे जो हमारी लीनियर मेजरमेंट में निकल के आएंगे, इसे हम सिस्टमैटिक एरर या क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। ये जो क्यूमुलेटिव एरर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नेचर के हो सकते हैं, बट एक टाइम पर या तो ये पॉजिटिव ही होंगे या फिर नेगेटिव ही होंगे। जैसे हमारा जो चेन है अगर वो टू शॉर्ट है तो पूरे लेंथ के अलोंग ये टू शॉर्ट निकल के आएगा, या फिर अगर ये टू लॉन्ग है 5 सेंटीमीटर से अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है किसी वजह से, तो हर एक मल्टीपल टाइम जब इसे यूज कर रहे हैं तो हर एक टाइम जो लेंथ होगी उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड होते जाएगा और जो हमें मेजर्ड लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से कम निकल के आ जाएगी। नाउ सिस्टमैटिक एरर जिसे हम क्यूमुलेटिव एरर भी कह रहे हैं, नाउ क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो क्यूमुलेटिव है इसलिए सिस्टमैटिक एरर को हम क्यूमुलेटिव एरर भी कह देते हैं। नाउ सो ये एरर बेसिकली हमारा जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कोई डिफेक्ट की वजह से इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सिस्टमैटिक जो एरर है ये कुछ इसमें एक और एडिशनल पॉइंट है जो कि हम लीनियर मेजरमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। सो सिस्टमैटिक एरर जिसे क्यूमुलेटिव एरर भी कह रहे हैं, ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ जाता है लेंथ ऑफ जो हमारा चेन है। ठीक है, सो एल हमारा मेजर्ड लेंथ है यहाँ पर, क्लियर है। सो
एल आइगन रिपीट, यहाँ पर एल हमारा मेजर्ड लेंथ है जो कि हम लोगों ने फील्ड में मेजर किया, ना कि चेन और टेप की लेंथ। नाउ सो मिस्टेक हो गया, सिस्टमैटिक एरर हो गया। थर्ड होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, नाउ रैंडम एरर को हम कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर, नाउ ये जो कंपनसेटिंग एरर है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मेजर्ड लेंथ के। नाउ रैंडम एरर्स क्या होते हैं, जैसे प्रीवियसली भी डिस्कस कर रखे हैं, ये वो एरर्स होते हैं जो मिस्टेक और सिस्टमैटिक एरर के अलावा बच जाते हैं हमारी मेजरमेंट में। इस टाइप के एरर को रैंडम एरर कहा जाता है। नाउ जो रैंडम एरर होते हैं ये कंपनसेटिंग होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये हमारी जो मेजर्ड लेंथ है उसको कंपनसेट कर देते हैं, इसलिए इस टाइप के एरर को हम कंपनसेटिंग एरर भी कहते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया चेनिंग और टेपिंग जब फील्ड पर की जाती है तो उसमें कौन कौन से एरर इंट्रोड्यूस होते हैं। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इन एरर्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए, यानी वहां पर बात की जाएगी करेक्शंस की। थैंक यू।